ग्रीष्मकालीन मूंग की उन्नत खेती। यदि ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती सही समय पर सही तरीके से पानी, पोषण और सही मैनेजमेंट के साथ साथ सही सीड सिलेक्शन किया जाए, उन्नत वैरायटी को लगाया जाए, बेस्ट कीटनाशक दवाइयों को डाला जाए, सही दूरी पर यदि मूंग की खेती की जाए और टाइम टू टाइम सही और संतुलित उर्वरक की पूर्ति करेंगे तो आप मूंग की फसल से एक अच्छी पैदावार के साथ साथ शानदार आमदनी आप निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ग्रीष्मकालीन जायद की जो मूंग है, मूंग की खेती किस प्रकार करना चाहिए, इस वीडियो में हम A to Z जानकारी शेयर करेंगे। जैसे कि सही समय क्या है मूंग की खेती करने का, कौन सी दवाइयों से बीज उपचार करें ताकि अंकुरण अच्छा हो, सूखने की समस्या ना आए, मोज़ेक वायरस से फसल को कैसे बचाएं। आपने देखा होगा क्योंकि यह गर्मियों वाली फसल है, टेम्परेचर हाई रहता है, काफ़ी दवाइयाँ काम नहीं करती इल्ली पर। किसान महंगी से महंगी दवाई स्प्रे करता है लेकिन जो फली छेदक सुंडी है यह कंट्रोल नहीं होती है। तो कौन सी दवाई क्या स्प्रे करें ताकि रिजल्ट कंट्रोल अच्छा मिले, फंगस आते हैं, और साथ ही साथ कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है, कैसे सिंचाई करना चाहिए, खरपतवार की रोकथाम कैसे करें, लाइन से लाइन की दूरी कैसे रखें। तो इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर के यानी बुआई से लेकर के सीड सिलेक्शन से लेकर के उन्नत और बेस्ट वैरायटी से लेकर के कटाई तक की संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और यह जानकारी पसंद आती है तो अन्य किसानों तक जानकारी साझा करने में कंजूसी बिल्कुल ना दिखाएं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग की उन्नत खेती। सबसे पहले शुरुआत होती है सही समय से, टाइमिंग से। तो ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती 10 मार्च से स्टार्ट होती है और 5 अप्रैल तक जाती है। लेकिन सही समय क्या है? 15 मार्च के आसपास आपको बुआई कर देनी चाहिए। 15 मार्च मूंग की बुआई करने के लिए सबसे उचित, सबसे परफेक्ट समय माना जाता है। तो आप 15 मार्च के पहले भी बुआई ना करें, बाद में बुआई ना करें। सही समय 15 मार्च है। इस समय की गई बुआई में पैदावार अच्छी मिलती है, फसल शानदार ग्रोथ और बढ़वार लेती है। समय के बाद नंबर आता है बेसल डोज का। तो बेसल डोज में जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो खेत की तैयारी अच्छे तरीके से कर लीजिए। बढ़िया मिट्टी भुरभुरी करा लीजिए, 1 से 2 बार कल्टीवेटर फिर रोटावेटर से अच्छी खेत की तैयारी करें। उसके बाद जब आप बुआई कर रहे हैं तो उस समय कौन सी खादों का प्रयोग करें ताकि फसल की जो शुरुआती ग्रोथ है वो एकदम हरी भरी रहे और ज़ोरदार फसल रहे। तो इसके लिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट बेसल डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बुआई के समय आपको 1 एकड़ में DAP लेना है 15 किलोग्राम से लेकर के 25 किलोग्राम के लगभग। माइकोराइजा, क्योंकि इसमें माइकोराइजा बहुत बढ़िया रोल निभाता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति उपलब्ध कराने में बहुत अच्छा काम करता है। माइकोराइजा 5 kg आप लीजिए और इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम के लगभग, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और बुआई के समय 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। बीज दर कितना रखें? बीज दर आपको रखना है 7 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति एकड़। यह बीज दर आपको 1 एकड़ में रखनी है। तो इतना बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। अब सबसे जो मेन पॉइंट है, सबसे अनिवार्य पॉइंट है, एक अच्छी पैदावार के लिए मैनेजमेंट के साथ साथ यदि कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है वैरायटी और समय। समय के बारे में हमने जान लिया, अब जानते हैं वैरायटी, क्योंकि एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए वैरायटी के बिना यह काम पॉसिबल नहीं है। तो काफ़ी बड़ा रोल रहता है उन्नत और बेस्ट वैरायटी का। तो कौन सी किस्म लगाएं? नंबर 1 सम्राट के नाम से जो मूंग की वैरायटी आती है, जिसे PDM 139 139 के नाम से जाना जाता है। यह मूंग की रानी, क्वीन कह सकते हैं आप। दूसरी वैरायटी है वंशी गोल्ड। तीसरी वैरायटी है जो डबल तलवार के नाम से चल रही है, इसको भी आप लगा सकते हैं। और चौथे स्थान पर हमने स्टार की 444 वैरायटी को रखा है। काफ़ी किसान कहते हैं कि इसकी पैदावार उतनी अच्छी नहीं मिलती, यदि बढ़िया मैनेजमेंट किया जाए तो इससे अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। और अगली जो 5वें नंबर की जो वैरायटी है वो है पूसा की विराट। पूसा विराट, जिसे 205-7 के नाम से जाना जाता है। बाकी सम्राट, वंशी गोल्ड, तलवार, यह वैरायटी सबसे बढ़िया वैरायटी हैं। यदि इनका अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया जाए और सही समय पर लगाया जाए, अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। लेकिन जैसे मोज़ेक वायरस काफ़ी क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो इसके लिए 2-3 काम जरूर करें।
मोज़ेक वायरस ना आए खेत पर, तो इसके लिए आप सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट्स, रस चूसक कीटों के बदल बदल करके स्प्रे चलाते रहें। क्योंकि एक पौधे पर आ गया, उसको उखाड़ के दूर ले जा करके गड़ा दीजिए और खेत पर सफ़ेद मक्खी, रस चूसक कीट के स्प्रे शेड्यूल चलाते रहें, क्योंकि सफ़ेद मच्छर तेज़ी से मोज़ेक वायरस को फैलाती है। इसके अलावा उसी खेत पर लगातार आप मूंग की खेती ना करें, यानी क्रॉप रोटेशन अपनाएं, फसल चक्र अपनाएं, फसल को भी रेस्ट दें और दूसरी फसलों को भी लगाएं। तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो है वैरायटी। कोई नई वैरायटी जो यूनिवर्सिटी लॉन्च करती हैं, रिलीज करती हैं, तो उन वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। तो कोई नई वैरायटी का ट्राई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर के बीज को छोड़ करके थोड़ा सा उन्नत वैरायटी पर भी आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और खेत में बीच बीच में पौधे दिख रहे हैं पीले, तो उनको उखाड़ के बाहर आप करा सकते हैं, गड़वा सकते हैं दूर ले जा करके, क्योंकि वायरस है और मोज़ेक वायरस कोई परमानेंटली दवाई नहीं है। इसको आप रोक सकते हैं, यानी बढ़ाने काम सफ़ेद मच्छर करता है, इसको प्रॉपर आप दवाइयों का स्प्रे करते रहें। अब बात आती है, आपने वैरायटी का चुनाव कर लिया। कुछ जो कंपनी होती हैं, जो सीड्स रहते हैं हाइब्रिड भी, तो वे पहले से उपचारित रहते हैं, लेकिन मामूली इस दवाई जैसे कार्बेंडाजिम है, मैंकोजेब है या फिर थायरम, इन नॉर्मल और मामूली सी दवाइयों से बीजों को उपचार किया जाता है, जो कि आज के समय इतने ज़्यादा कीट फंगस बढ़ चुके हैं कि अच्छी दवाइयों से ही बीज उपचार करना पड़ता है। अब देखिए, आप 1 एकड़ में 8-10 केजी बीज, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 केजी बीज 1 एकड़ में यूज कर रहे हैं और 1 किलोग्राम को 2 से 3 ml की दर से उपचार किया जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 रुपये के आसपास का खर्च रहता है बीज उपचार करने का, लेकिन इसका रिजल्ट जो आउटपुट है वो बढ़िया देखने के लिए मिलता है। तो बीज उपचार किससे करें? सिजेंटा कंपनी की जो वाइब्रेंस इंट्रीगल आती है, यह भी लाजवाब काम कर रही है। यूपीएल कंपनी की इलेक्ट्रॉन, इससे भी उपचार कर सकते हैं। और बीएएसएफ कंपनी की झेलोरा, ये भी लाजवाब है। या फिर गाउचो और एवरगोल जो एक्सटेंड आती, इन दोनों से आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। तो यह दवाइयाँ किसी भी एक से उपचार करने पर आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, भरपूर रिजल्ट मिलेंगे। खासकर अंकुरण में, जर्मिनेशन में बढ़िया प्रोटेक्ट हो जाता है। हमारी जो फसल है वो नीचे से प्रोटेक्ट हो जाती है, ताकि आगे चल के कीट हैं, फंगस हैं, बीमारी हैं ना लगें। क्योंकि इन दवाइयों पर 3-3 साल्ट दिए गए हैं, 2 फफूंदनाशक हैं, 1 कीटनाशक है। यानी जड़ को आप ऊपर दवाई स्प्रे करोगे, लेकिन मिट्टी के अंदर जो अंदरूनी जो अदृश्य बीमारी हैं, फंगस हैं, वो जो दिखते नहीं हैं, तो उनसे बचाती है बीज उपचार। तो बीजों को उपचार अवश्य करें, पहली बात है। इसके बाद आपका बीज उपचार हो गया, बीज उपचार कीजिए। बीज उपचार के बाद आप बुआई करें। बुआई कितनी दूरी पर करें? अधिकतर भारत पर जो किसान मूंग की बुआई करते हैं वो 7 से 8 इंच की दूरी पर बुआई करते हैं। आगे चल के सघनता हो जाती है, पौधों पर कंपटीशन बढ़ जाता है, पौधे न्यूट्रिशन के लिए, पानी के लिए लड़ने लगते हैं आपस में। तो पास पास में बुआई ना करें। दूरी अच्छी रहेगी तो प्लांट अच्छे तरीके से ग्रोथ लेगा, बढ़िया फैलाव में, फुटाव में बढ़ेगा, वायु संचारण अच्छे से हो पाएगा। तो सही डिस्टेंस क्या है? कम से कम आप 12 से 14 इंच की दूरी पर मूंग की बुआई करके देख लेना, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और 7 केजी से लेकर के 8 केजी ही सीड्स 1 एकड़ में पर्याप्त होते हैं। इस डिस्टेंस पर आप बुआई करेंगे तो शुरुआत में तो लगेगा कि फसल जो है वो दूर दूर हो गई है, लेकिन आगे चल के जब 40 दिन की, 35-40 दिन के आसपास की क्रॉप होगी तो एक अलग रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और हार्वेस्टिंग के टाइम तो मज़ा आ जाएगा। तो 12 से 14 इंच पर आप बुआई करें। अब हमने बुआई कर दी, काफ़ी क्षेत्र पर पहले पलेवा किया जाता है, उसके बाद मूंग की बुआई करी जाती है। खरपतवार नाशक की हम बात कर रहे हैं, तो पहले आप यदि पलेवा करके मूंग की बुआई कर रहे हैं तो बुआई के बाद आप पेंडिमेथालिन, जो जैसे बेलर 32 के नाम से आती है, इसका स्प्रे कर सकते हैं। पेंडामेथालिन और इमोजिथापर का कॉम्बिनेशन है, 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। कब बुआई करी है उसके बाद। और मान लो सूखे खेतों पर आप बुआई कर रहे हैं तो पहले सोइंग कर दीजिए, बुआई कर दीजिए, उसके बाद आप स्प्रे करिए दवाई का और फिर जैसे ही आप सिंचाई कर दीजिए, तो उससे भी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इससे क्या होता है, उगने वाले जो खरपतवार हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल अच्छा मिलता है। तो इस प्रकार खरपतवार की रोकथाम करें। और रही बात सिंचाई की, तो मूंग की फसल पर लगभग 4-5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो मूंग की खेती वही किसान भाई करें
जिनके खेतों पर पानी की व्यवस्था अच्छी हो और चारों साइड साफ सफाई के साथ साथ तारबंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैक्सिमम ऐसे खेत हैं गेहूं कटाई के बाद खेत खाली हो जाते हैं, जंगली जानवर और नीलगाय खूब ज़्यादा परेशान करती हैं, तो तारबंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सिंचाई के साधन उपयुक्त होना चाहिए। इसी प्रकार 12-15 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। यह डिपेंड भूमि पर भी करती है। हल्की भूमि पर वैसे भी मूंग की फसल गर्मियों के दिनों पर है तो 8-10 दिनों के अंतराल पर पानी चलाना ही पड़ता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और मूंग की खेती छिटका विधि से ना करके लाइन विधि से ही आप सीडल मेथड से ही बुआई करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट शुरू होता है स्प्रे शेड्यूल। मूंग की खेती में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कीट प्रबंधन। अलग अलग प्रकार की बीमारी आती हैं, इनसे फसल को बचाने के लिए टाइम टू टाइम कीटनाशक दवाई, फफूंदनाशक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इनका स्प्रे करना पड़ता है, टॉनिक का भी स्प्रे करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। इसमें पाउडरी मिल्ड्यूड आता है, रस्ट आता है और सफ़ेद मच्छर तो मूंग की फसल पर दुश्मन आप कह सकते हैं। थ्रिप्स है, सेमिलूपर्स है और सबसे बड़ी जो समस्या है फली छेदक इल्ली सुंडी का प्रकोप जो फ्रूटिंग स्टेज पर आता है और फूलों खाने वाली इल्ली, तो अलग अलग प्रकार की इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो हार्ड से हार्ड और हैवी से हैवी इल्ली का जब प्रकोप होता है तो कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। कुछ कॉम्बिनेशन साझा करते हैं, इनसे फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, फंगस और कीट से कंट्रोल मिलेगा। पहला जो स्प्रे है मूंग की फसल बुआई से 18 से 20 दिन के आसपास की होती है तो रोगोर ले रहे हैं, एमामेक्टिन वेंजॉइट ले रहे हैं, M45 ले रहे हैं, 15 लीटर की दर से स्प्रे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? रोगोर एक ऐसी दवाई है जो रस चूसक कीटों को शुरुआत में जब हल्के फुल्के रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है तो उनसे बचाने के लिए रोगोर यानी डाइमेथॉयड 30% EC अच्छा काम करती है। 25 ml लीजिए। एमामेक्टिन वेंजॉइट क्या काम करेगी? हल्की फुल्की इल्लियों को कंट्रोल करेगी। M45 क्या करेगी कि जो फंगस है, शुरुआती फंगस, उनसे बचाने में अच्छा काम करती है। पहला स्प्रे हो गया और जो डोज देख रहा है वो 15 लीटर की दर से हैं। सेकंड स्प्रे 30 से 35 दिन में बायोबीटा क्या काम करेगा? ग्रोथ में, हरियाली में अच्छा काम करेगा। सिजेंटा की थायोन्यूट्री जिसमें सल्फर है, फंगीसाइड है, यह हमारी फसल को गहरी हरी भरी और फंगस फ्री करेगी। प्रोफेक्स सुपर में 2 साल्ट हैं जो कि इल्लियों को कंट्रोल करेगी और एसिटाइमप्रेड सफ़ेद मच्छर के लिए है। इसका स्प्रे आप कर सकते हैं सेकंड स्प्रे पर, डोज 15 लीटर की दर से हैं। तीसरा जो स्प्रे है 45 से 50 दिन की फसल, इस समय हम बायर की सोलेमन, फेंटाक प्लस टॉनिक फूलों के लिए, कराटे और कस्टोडियो प्राइम। कस्टोडियो प्राइम में 2 साल्ट हैं जो कि मूंग की फसल पर लगने वाले सभी प्रकार के तमाम प्रकार के फंगसों को कंट्रोल करेगी। जबकि फोर्थ स्प्रे में जब 60 दिन के आसपास की जब क्रॉप हो जाती है फिर उससे 2-5 दिन पहले भी एक्सपोनस 0050 और बोरॉन। बोरॉन क्यों? चमक बढ़ाने के लिए। 0050 क्यों? दाने में अच्छा भराव हो। और एक्सपोनस क्यों? यह रस चूसक कीट और इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए अच्छा काम करती है। तो इस प्रकार शेड्यूल आप चलाएं। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ बताते हैं जो हैवी इल्लियों को कंट्रोल यदि है तो इनका स्प्रे कर सकते हैं, जैसे डेलीगेट, एम्प्लीगो, सेमोडेस, एविसेंट, कोराजन और अदामा की ट्रासिड। इनका स्प्रे करने से मतलब किसी भी एक का स्प्रे किया जा सकता है इल्लियों के लिए। और फंगस के लिए एमिस्टाट टॉप, कस्टोडियो प्राइम, कैब्रियो टॉप, नेटिवो, एलेट और रोको का स्प्रे आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ दवाइयाँ फफूंदनाशक की बता दी। यदि केवल फंगस का प्रकोप है तो इनमें से कोई भी एक फफूंदनाशक, और कीटों का प्रकोप है तो कोई भी एक कीटनाशक का स्प्रे किया जा सकता है। अब रही बात खाद की, तो पहले तो हमने बेसल डोज बढ़िया खेत की तैयारी के समय प्रयोग कर लिया। और हाँ, जैसे आप खाद डाल रहे हैं खेत पर, खाद देने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, pH बढ़ा हुआ है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं। खेत की तैयारी के समय 5 से 7 बैग जिप्सम जो कि सस्ते होते हैं और मिट्टी का pH कंट्रोल करते हैं, इनका खेत की तैयारी के समय प्रयोग कर लेना। इससे क्या होगा? मिट्टी का pH सुधरेगा, मिट्टी भुरभुरी होगी और बढ़िया आपको जो खाद का प्रयोग करते हैं उनका रिजल्ट भी अच्छा आने लगेगा। कभी कभी pH हाई हो जाता है तो pH को संतुलित करता है जिप्सम। जिप्सम का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं खेत की तैयारी के समय, इससे ही पैदावार बढ़ती है। 18, 20, 22, 25 दिन के आसपास की क्रॉप हो जाती है बुआई से, तो इस समय यूरिया, हल्की सी यूरिया, कितना? लगभग 15-20 kg के लगभग,
और सल्फर 3 किलो के लगभग 80% भी चलेगी और 90% भी चलेगी। तो इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और बढ़िया जड़ों के पास दे करके यानी ब्रॉडकास्टिंग करके सिंचाई कर दीजिए। अब रही बात फसल तैयारी की, तो मूंग कम दिन वाली फसल है। यह 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और ईजिली आप थ्रेसिंग करा सकते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग करा सकते हैं। इसके बाद रही बात उत्पादन की, तो बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं तो 1 एकड़ से 6 से 7 कुंटल तक बड़े आराम से आप पैदावार निकाल सकते हैं। और भी अच्छा मैनेजमेंट आप करते हैं तो पैदावार और भी बढ़िया निकाली जा सकती है। तो कुल मिलाकर के मूंग की पैदावार प्रोडक्शन डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट पर, आपकी देखभाल पर, कैसे आप फसल को केयर कर रहे हैं, कैसे आप फसल की देखभाल कर रहे हैं, टाइम टू टाइम खाद दवाइयों का प्रयोग, सही सिंचाई, सही समय और सही वैरायटी ही तय करती है एक अच्छी उपज की, जो बढ़िया उपज की जो गुणवत्ता है, बढ़िया पैदावार सुनिश्चित करती है आपकी मैनेजमेंट, आपका सही नियोजन। तो सही तरीके से खेती करेंगे तो पैदावार भी आपको बढ़िया देखने के लिए मिलेगी। तो इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश करी कि मूंग की खेती से जुड़े हर एक पॉइंट को कवर किया जाए, लेकिन फिर भी कोई पॉइंट छूट गया हो तो कमेंट जरूर करें। हम अगली वीडियो पर कोशिश करेंगे कि वह जो जानकारी है आपको और भी हम कवर करके आप तक जानकारी पहुंचा पाएँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।